जय माता दी। मेरे प्रिय भक्तों, देखिए आज विविध कामना के लिए हम जो पाठ कराते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं कि किस कार्य के लिए कौन सा पाठ और कितना कराना चाहिए। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं और यही जान पाए हैं कि माँ भगवती का ही हमें हवन करा लेना चाहिए, लेकिन किसके लिए कितना होना चाहिए ये भी परम आवश्यक जानना जरूरी है। तो देखिए, पाठ की आवृत्ति धन धान्य संतान वृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती के षोडश पाठ करने की कामना पूर्ण करता है और शत्रुनाश, मुकदमा, झगड़े आदि में विजय के लिए द्वादश पाठ करने का विधान है। सामान्य विपत्तियां तथा भय की आशंका में 7 पाठ करने चाहिए। ठीक है ना। यानी सामान्य विपत्ति है हमारे परिवार में, हमारे घर में, या हमें किसी प्रकार के भय की आशंका है तो हमें 7 पाठ करवाने चाहिए। इसी तरह कारावास, भय की आशंका में 20 पाठों का विधान है। 20 पाठ होने चाहिए, तब वह हमारा कामना पूर्ण होती है। गंभीर रोगों की उपशयन के लिए 50 पाठ करने चाहिए। पारिवारिक शांति के लिए, आर्थिक जो हमारे घरों में आर्थिक क्षति होती हैं उनकी पूर्ति के लिए, आर्थिक जो नुकसान पे नुकसान आर्थिक क्षतियाँ होती हैं उनके लिए हमें 50 पाठ का पूर्ण कराना चाहिए। और सभी शुभ कार्यों की प्रसन्नता के लिए, राजकीय विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए 11 पाठ कराना परम आवश्यक है। इसी तरह महाकष्ट आ गया हो तो 108 पाठ कराने चाहिए। 108 पाठ कराने चाहिए। आगे भी ऐसे ही है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन पूजन करने वाले को भगवती की कृपा से धन, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है और पूर्णिमा के दिन भगवती का त्रिकाल पूजन करने से सब प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। शुक्ल पक्ष की प्रदपदा से लेकर नवमी पर्यंत 9 दिन प्रतिदिन वृद्धि क्रम से देवी की आराधना एवं पाठ करने से सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से आरंभ कर चतुर्दशी पर्यंत वृद्धि क्रम से पाठ करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रदपदा से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक निरंतर 20 दिन पर्यंत भगवती की आराधना से सब प्रकार की आपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन एक पाठ करा लिया और हमारी कामना पूर्ण हो गई। देखिए, एक दिन के पाठ कराने से हमारा कार्य सभी सफल नहीं हो सकते। सभी कामनाओं के लिए, सभी प्रकार के विघ्नों के लिए, सभी प्रकार की आपदाओं के लिए नाना प्रकार के और माँ भगवती की स्तुतियाँ हैं। तो ये ऐसा जो दुर्गार्चन के अंदर था वो मैंने आपको बताया। जय माता दी, जय माता दी।